दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हाल ही में पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको वीडियो में बताया। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी समाज सेवक और पत्रकार यशवंत भारद्वाज है। इनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई, उसकी जानकारी पूरी यशवंत भारद्वाज देना चाहेंगे। यशवंत भाई, आपके साथ क्या हुआ? मैं 20 तारीख को यहाँ पे नाला थोपरा वेस्ट के एक्सिस के ब्रांच में आया था कैश डिपॉजिट करने के लगभग 11 से 11:30 बजे के दरमियान। तो बैंक में यहाँ नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क का इशू था। तो मैं खड़ा था काफ़ी देर तक। मैडम बोली 10 मिनट होल्ड करो, नेटवर्क आएगा तो आपका कैश डिपॉजिट करते हो। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक नया मोबाइल परचेस किया था मोटोरोला का। तो एक्सिस बैंक का ऐप उसमें चल नहीं रहा था। तो मैडम को मैं पूछा था, मैडम मेरा ऐप नहीं चल रहा, कैसा चलेगा, मेरे को बताइए कैसा होगा। उन्होंने बोला कि जो जूने मोबाइल से ऐप अनइंस्टॉल करो, इसमें इंस्टॉल करो और डेबिट कार्ड से लॉगिन करो। तो उनसे में एक शख्स आता है पीछे से मेरे, मैं तो जानता नहीं कौन था। वो कुछ चेक लेके आता है और बीच में बोलना शुरू कर देता है। तो मेरे को बोलता है, ए तू शांत रहे, तो समझता नहीं मैं बात कर रहा हूँ। बोला भाई मेरा नंबर है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरा काम होने के बाद मैं हटूंगा ना। बोलता है, ए तू ज़्यादा बोलता है क्या? बोला मतलब ज़्यादा बोलता है मतलब क्या हो गया? बोल तेरे को बताओ क्या मैं? बोला बताओ मतलब क्या बताओगे मेरे को? तो मेरे को उसने धक्का मारा, मेरे को लिटरली धक्का मारा। एक बैंक के अंदर इस तरह से धक्का मारा आपको? हाँ। तो मैं उसको बोला मैं पत्रकार हिसाब किताब बात कर। बोला पत्रकार। उसने मेरे को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ दी जो मैं अभी बोल नहीं सकता आपको। उसके बाद उसने क्या बोला कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम मुझे जानता नहीं, मेरे पास 18 केसेस है। पुलिस स्टेशन में जाके मेरा नाम किसी को पूछना, मेरा नाम बता देगा। तो उस शख्स का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, तो उसका नाम उसने क्या बोला। तो उसके बाद वो काफ़ी देर तक मतलब वाद विवाद करता रहा। फिर मेरे को चुनौती दे रहा है कि बैंक के बाहर तो आके दिखा, तेरे को बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे को बताता हूँ, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे को इस तरह की धमकी दिया उसने। तो बैंक के सुरक्षा कर्मी भी मतलब कैसे, बैंक वाले तो आके खड़े थे, वो लोग समझा रहे थे, लेकिन बैंक के सुरक्षा कर्मी वो जो सामने का शख्स जिसने मुझे धक्का मारा उसको हटा नहीं, दूर नहीं कर रहे थे उसको। वो बाद में बाहर आया, उसके बाद बोला रुक मैं अभी 10 मिनट में वापिस आता हूँ, जाके तेरे को बताता हूँ मैं। तो उसके बाद मैं बैंक से निकला, मैं गया पुलिस स्टेशन गया मैं। तो मेरे एक मित्र थे प्रमोद राय करके, वो बैंक में मेरे साथ थे। वो वारदात सब उनके सामने घटित हुआ। उन्होंने देखा कि वो एक्सवी गाड़ी से पहले यहाँ से गया, उसके बाद वो कुछ देर के बाद वापस आता है, 10-15 मिनट के बाद एक्सवी गाड़ी से मेरे पे हमला करने के उद्देश्य से शायद आया होगा, या मारपीट करने, जो भी उसको वो चाह रहा था, वो उसकी मंशा को पूरी करने के लिए यहाँ पे आया था। तो मैंने इस मामले को लेके 20 तारीख को लगभग 11:30 से 12 के बीच में नाला थोपरा पश्चिम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तो पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया, एनसीआर दर्ज किया है। लेकिन उसके बाद सेकेंड डे जब मैं पुलिस स्टेशन में गया तो कोई कामले सर है, उनके पास ये मामला है। और उन्होंने क्या कहा कि इस मामले का आप जाइए, फुटेज सीसीटीवी फुटेज निकालना पड़ेगा डिटेक्शन वालों के पास। उनके पास मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपने मामले का ये वीडियो या फोटो क्यों नहीं निकाला? बोला सर मुझे उस समय मैं मन स्थिति में नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। तो उसके बाद वो काम, वैसे भी बैंक वगैरह में शूटिंग करना ये अलाउ नहीं होता है, आपने नहीं बोला? हाँ उस समय मुझे ऐसा ध्यान में नहीं आया। एक्चुअली मैं परेशान था, मतलब घबराया हुआ था, मुझे ध्यान में नहीं आया। तो मैं पुलिस को मैंने बोला तो कामले साहब क्या बोले, ये काम करता हूँ मैं, एक पत्र देता हूँ बैंक को और बैंक के पत्र के माध्यम से मांग करता हूँ उनको सीसीटीवी फुटेज के लिए। लेकिन वो घटना को आज 8 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरे को ना पुलिस का कोई फोन आया, ना कुछ कार्रवाई जैसे दिखाई दे रही है। अगर इनकेस मैं पत्रकारिता करता हूँ नाला थोपरा वसई विरार में कई सालों से, अगर मेरे पे कोई हमला हो जाता है या कुछ अनहोनी होती है, जवाबदार कौन रहेगा उसका? अब मैं पुलिस से कार्रवाई की तो अपेक्षा कर सकता हूँ, लेकिन वो अपेक्षा मेरी अभी तक पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो नाला थोपरा पश्चिम के जो सीनियर पीआई वल्लवी साहब है, उसके ऊपर जो संबंधित जो आरोपी है जिसके खिलाफ 18 केसेस दर्ज है, ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पे खुलेआम घूम रहे, उसको तड़ीपार क्यों नहीं किया गया? अगर उसने बोला पुलिस स्टेशन जाके मेरा नाम पूछो, मेरे पास 18 केसेस है, उसको अभी तक तड़ीपार क्यों नहीं किया? ऐसे खुखार अपराधी घूम रहे, पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? तो आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि उसके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो ऐसे मानसिकता वाले हैं वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे, किसी पत्रकार के साथ बदसलूकी ना करे किसी के साथ में ऐसे। तो जैसा मैंने आपको अभी यशवंत भारद्वाज भाई से मिलाया, इन्होंने बताया किस तरह से एक पत्रकार होकर भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। बीते दिनों मेरे साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी पुलिस की मौजूदगी में, और मैंने भी कंप्लेन की थी। तो कहीं ना कहीं वसई विरार में अब ये चीज़ें काफ़ी कॉमन होने लगी है, और आम आदमी की हम क्या बात करें जब पत्रकार ही इस तरह से शिकार हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पुलिस इन मामलों को किस तरह से लेती है और किस तरह से कार्रवाई करती है। हम भी पुलिस से यही मांग करना चाहेंगे, पुलिस जल्द से जल्द इन दोनों ही, मेरा मामला हो चाहे यशवंत भाई का मामला हो, दोनों ही मामलों में जो संबंधित पक्ष है उनके खिलाफ एविडेंस जमा करके
जो कानून सम्मत कार्यवाही है, चैप्टर केस है, जो भी है वो करे, ऐसी हमारी मांग है। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।